बीएसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर जाकर उनसे मिले हैं और इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी थी, लेकिन इस दौरान तलवारें लहराई गईं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि रामजीलाल सुमन के घर पर हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने दलित सांसद के साथ खड़ी है। बता दें कि रामजीलाल सुमन ने राणा संगा के बारे में विवादित बयान दिया था। इससे नाराज होकर करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की थी। बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़-फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। और गोरखपुर में संविधान पर संवाद एक के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया तो वहीं समाजवादी पार्टी के शासन में प्रदेश में सिर्फ अराजकता हुई है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी। वर्तमान नेतृत्व के रूप में जाने जाने वाले श्री राहुल गांधी जी को देखता हूं कि वह संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। याद करिए, कांग्रेस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि जब देश के अंदर आवाज से आवाज आती थी कि दिल्ली में रह करके बाबा साहब ने जिस आवास में रह करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, वहां पे बाबा साहब का एक स्मारक बनना चाहिए। और उधर अखिलेश यादव के आगरा दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, एसपी समाज को लड़ाने का काम कर रही। रामजी लाल सुमन का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। वो संसद में उन्होंने जो गलत बयानी की थी उससे उनको वापस ले लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल ख़राब करती है, फिर आगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए, कौन से बलिदानी वीर हैं जहाँ वहाँ आगरा जा करके वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। और मोदी सरकार के वक्फ कानून को लेकर मचे हंगामे के बीच बीजेपी ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है और 20 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले इस अभियान का मकसद घर घर जाकर वक्फ कानून से जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। इसी अभियान को लेकर लखनऊ में बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में महामंत्री संगठन धर्मपाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम समेत पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए।
जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाने जा रही है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यशालाएं करेगी। आज राज्य स्तरीय कार्यशाला आप देख सकते हैं तस्वीरों में लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको मंच पर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, इसके अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान से ये बताने की कोशिश करेगी कि वक्फ बिल जो है वो आम मुस्लिमों के लिए कितना फायदेमंद है, इसके क्या कुछ फायदे हैं, उन सभी बातों को, उनकी खूबियों को इस बिल की आम मुसलमानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी और जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनके साथ में भी इस बिल पर चर्चा करेगी और इसकी खूबियों को बताएगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर जनता के बीच पहुंचकर हम विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का खुलासा करेंगे। ये वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया है। पार्टी की ओर से हम उसकी कार्य योजना बना रहे हैं और पार्टी की ओर से घर घर जाकर जो बिल की अच्छाई है, गरीब कल्याण के लिए, आम आदमी के हितों के लिए जो उसमें प्रावधान किए गए उसकी चर्चा करने के लिए पार्टी आज रोड में बना रही है। और हमारे इस अभियान के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी आए हैं। निश्चित रूप से हमारा यही उद्देश्य है कि विपक्ष का जो एजेंडा है नेगेटिव इस बिल के बारे में उसे नाकाब करने का काम करेंगे, बेनकाब करने का काम करेंगे। और यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि ये वक्फ कानून मुसलमानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश जी, संगठन में भी लंबे समय तक आपने काम किया, क्या लग रहा है इस अभियान का कुछ असर दिखेगा? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है जो मोदी सरकार ने पेश किया है। वक्फ की संपत्तियां आजादी से लेकर 75 साल हो गए, लेकिन वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए नहीं हुआ। वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज हुआ, वक्फ की संपत्तियों को मिसलीड किया गया, वक्फ की संपत्तियों की प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं हुई, वहां से प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल नहीं जनरेट किया गया, वक्फ बोर्ड में पासमानदा मुसलमानों के पार्टिसिपेशन को नहीं सुनिश्चित किया गया, मुस्लिम महिलाओं के पार्टिसिपेशन को नहीं सुनिश्चित किया गया। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में जहां वक्फ की संपत्तियां हैं, आप बताइए कितने अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में जहां वक्फ की संपत्तियां हैं वहां पे चैरिटेबल स्कूल्स हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं? ऐसा नहीं हुआ। तो वक्फ जो है, वक्फ की संपत्ति वो अपने मूल भावना से भटक गई थी कुछ खास राजनीतिक दलों के संरक्षण में। और ये खास राजनीतिक दल कौन है? ये सपा और कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों से अवैध कब्जे भी किए और अकूत संपत्ति भी कमाई। तो ये वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि वक्फ की संपत्ति से हम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, आम गरीब मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम करें। और आम मुसलमान पूरी तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ है। विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि इस अभियान में जो आप लोग बताएंगे उस पर क्यों मुसलमान भरोसा करें, मुस्लिम भरोसा ही नहीं करेगा। नहीं, मुसलमान, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान हम पे भरोसा करे या कांग्रेस पे भरोसा करे। यहाँ तो लड़ाई ये है कि हमारा क्या अधिकार है, हम आजादी के बाद हमें कहाँ तक पहुंचना चाहिए था, हम क्यों नहीं वहां तक पहुंचे। तो मैं चैलेंज देता हूँ कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, पश्चिम बंगाल की ममता जी की सरकार को, ओवैसी साहब को कि 5 ऐसे उदाहरण बताएं जहां वक्फ की संपत्ति पे कोई इंस्टीट्यूट खुला, उसके मैनेजमेंट बॉडी में, अगर पहले तो नहीं खुला, दूसरा अगर खुला तो क्या उसके मैनेजमेंट बॉडी में कोई गरीब मुसलमान है? वो मैनेजमेंट बॉडी में उन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो ये लड़ाई खास बनाम आम है। कुछ खास लोग जो नहीं चाहते कि आम मुसलमानों तक वक्फ की संपत्ति का लाभ पहुंचे, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर लखनऊ में हुई बीजेपी की कार्यशाला में बीजेपी मुस्लिम कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उन्होंने वक्फ कानून का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये गरीब मुसलमानों के विकास और सुधार का बिल है। वक्फ की संपत्तियों को अवैध कब्जा करने वाले परेशान हैं। से भी बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। दादा, ये बताइए कि ये आज की जो कार्यशाला है इसके बाद किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाएंगे, क्या कुछ रहेगा? ये बिल तो यतीमों के सुधार के लिए, उत्थान के लिए, बेवाओं के लिए और वृद्धों के लिए। तो फिर सपा बसपा परेशान क्यों है? मुसलमान मैं हूँ, पसंद समाज का व्यक्ति मैं हूँ, मेरा समाज परेशान था। ना यतीमों को स्कूल का लाभ मिला, ना यतीम बेटियों को शादी का लाभ मिला, ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी वक्फ बोर्ड ने या तो वृद्ध आश्रम बनाए हो, या विकलांगों के लिए कोई काम किया हो, या छोटी बच्चों के लिए शिक्षा का कोई स्कूल खोला हो, कुछ नहीं किया। ये बिल सिर्फ और सिर्फ
मुस्लिम समाज के हित का है और उन लोगों को नुकसान हो रहा है जो बरसों से अवैध कब्जे किए हुए हैं। मैं ललितपुर से हूं। मेरे जनपद में 114 संपत्तियों पर 1500 करोड़ की अवैध कब्जा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के भूमाफिया और दबंग प्रवृत्ति के लोग किए हुए हैं। आज उनमें खलबली मची हुई है। ये जो वक्फ की आमदनी है ये बनाई गई थी यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्कीनों के लिए, मोहताजों के लिए, गरीबों के लिए, बीमारों के लिए, मुसाफिरों के लिए। लेकिन इसकी आमदनी से उन्होंने अपने आलीशान मकान बनाए, अपनी आलीशान गाड़ियां बनाई। वो इस वक्फ का जो है बिल्कुल सरासर दुरुपयोग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अब गांव गली कस्बे यानी कि जमीन पर उतरकर मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ में बैठकर इन सभी मुद्दों पर मंथन करेगी और एक जन जागरण अभियान चलाएगी कि ये वक्फ सुधार बिल मुस्लिमों के फायदे का बिल है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और एक और विपक्ष जब वक्फ औरंगजेब समेत दूसरे मुद्दों में उलझा है, तब सीएम योगी अभी से 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष के पीडीए प्लान के काट के लिए सीएम योगी यूपी में 3S पर काम कर रहे हैं। देखिए। साल 2027 में यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए सीएम योगी अपने स्पेशल प्लान पर तेजी से जुट गए हैं। संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए जिलों में जाकर विकास योजनाओं की सौगात दी जा रही है। जो पिछली सरकारों में रहते थे कि कुछ जिले ही केवल लाभान्वित होते थे, सिर्फ बिजली भी वहीं उन्हीं जिलों को पूरे टाइम मिलती थी। अब 75 के 75 जिले योगी आदित्यनाथ जी के नक्शे पर हैं और हर जिले में विकास हो, सड़क सुविधा हो, हाईवेज जहां निकलने, कोई जिला अछूता ना रह जाए। विपक्ष के पीडीए की काट के लिए सीएम योगी यूपी में सुशासन और विकास के एजेंडे को साध रहे हैं। बीते कुछ दिनों में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, लखीमपुर और हरदोई समेत कई जिलों में पहुंचकर खुद सीएम योगी ने जनता को 50,000 करोड़ की विकास योजनाएं दी। विकास को लेके एक लगातार गति बनाए हुए है उत्तर प्रदेश सरकार और ये काम 2018 से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हुआ है। चूंकि रेवेन्यू ठीक आ रहा है राज्य में, तो नई योजनाएं भी घोषित हो पा रही हैं। इन विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर 2027 के प्लान के साथ ही सीएम योगी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों और उद्योगों को बेहतर बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2027 में होना है उसमें बीजेपी की राह को आसान करने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जहां बयानबाजियों में उलझा हुआ है, वहीं विकास के एजेंडे के सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के पीडीए की काट कर रहे हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सोनभद्र में प्रोटोकॉल के उल्लंघन से नाराज हुए मंत्री संजीव गोंड ने डॉक्टर पर बड़ा आरोप लगाया। मंत्री संजीव गोंड ने सीएससी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रवि सिंह पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया। संजीव गोंड ने कहा है कि अस्पताल में मास्क लगाकर मेरे सामने क्यों आए। मंत्री संजीव गोंड की शिकायत के बाद सीएमओ ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया है। उद्घाटन करने के लिए उद्घाटन के समय जब पहुंचे तो वहां पर वो डॉक्टर बोला कि अरे मंत्री जी हमसे आप मिले नहीं। हम कहे तुम कौन हो? तो कहा कि मैं यहाँ के डॉक्टर हूँ। हम कहे चलो बाद में बात करेंगे। इसके बाद उद्घाटन करने के बाद आए, हम कहे तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा जो है कि तुमको रहना चाहिए यहाँ पर। और बाद में पता चला कि यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा, वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा पता चला कि वह हमेशा 24 घंटा शराब के नशे में रहता है। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगा। और कल प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी का फोन आया था कि जो मीडिया में चल रहा था उसको देख करके, और बोले कि इस तरह का अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से लिख दीजिए, उस पर कार्रवाई होगा।